अचानक मैं 3 बजे उठता हूँ बेड पे से, यार हिमेश और लिलविन, यार ये केमिस्ट्री तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। पूरे यूथ को ऐसे चोक होल्ड में रखा है। हाँ। तुम यही है। सो केके फर्स्ट वाज कमिंग फ्रॉम अनु मलिक स्टूडियो, वो डिंग डोंग आके। तो महेश भट्ट ने केके को बुलाया, पूछा कि कहाँ से आ रहा है, तो उसने बोला मैं डिंग डोंग आके आ रहा हूँ अनु मलिक का। उसके बाद कुछ नहीं बोला, उसको बहुत ही सैडिस्टिक बातें करने लगा कि क्या अमिताभ एंड रेखा, इस पे तो यश चोपड़ा ने एक मूवी बना दी। क्या बात कर रहे हैं कि तड़पो, तुम तड़पो। He's tricky. The Tricky Singh Show. फीवर 104 FM पे दिस इज द ट्रिकी सिंग। एंड ये रेडियो की दुनिया के अलावा एक पूरी दुनिया बसती है जो कि सोशल मीडिया की दुनिया है। एंड सोशल मीडिया पे अगर बात करें तो एक ऐसी चीज है जो लोगों को हमेशा हंसाती है। दैट इज ऑल द मीम पेजेस, ऑल द मीमर्स आउट देयर, ऑल द क्रिएटर्स हु क्रिएट सम वंडरफुल कंटेंट। एंड ऐसा ही एक अमेजिंग क्रिएटर मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, सुरूरगैज़म, यानी कि आदर्श। हाय आदर्श, वेलकम। Thank you for a good introduction, and really I feel like on cloud 9 to be a part of this radio show, and बहुत कुछ बातें करनी है। अरे बहुत बातें करनी है। देखो और क्या है ना, मुझे बातें तो ऑडियंस के लिए करनी है, लेकिन मुझे कई लेवल पे मेरे अपने आप के लिए भी बातें करनी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी फाउंड ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। और जहां से भी टिप्स मिले, आई मीन मैं तो लेना चाहूंगा वो टिप्स। तो सुरूरगैज़म and Adarsh, yes, you know, I'm pretty sure that this is the first question that should be asked to you. That from Adarsh to Suroorgazm, how did that happen? When did that happen? And please tell me about the username. How did you land upon this? Yes, so बहुत ही एक interesting story है। I used to be in college, I guess second या third year में मैं था, and थोड़ा सा पहले जाते हैं childhood के अराउंड। Okay. जब मैं नया आई मीन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग म्यूजिक एंड ऑल, तो तभी एक बहुत ही रॉक स्टार टाइप पर्सनैलिटी आ रही थी सीन में। दैट वाज हिमेश रेशमिया ऑब्वियसली। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट में इन्फ्लुएंस था। ही वाज लाइक ह्यूज नेम इन द स्ट्रीट्स, एंड हर जगह उसके गाने बजते थे। तो एक इम्पैक्ट था मेरे पे कि बहुत ही अलग टाइप का मतलब म्यूजिक बनाता है। सो ऑब्वियसली आई वाज इन्फ्लुएंस विद दैट। तो फिर जब मैं कॉलेज में आया एंड स्टार्टेड डूइंग शिट पोस्ट एंड ऑल ऑन आई मीन ऑन माई सोशल, तो तभी मेरे को लगा कि आई शुड स्पीक अबाउट म्यूजिक। तो मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट होगा जिसपे ज्यादा मैं कंटेंट मिल कर सकता हूँ। तो किसी की ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो द ओनली नेम केम इनटू माय हेड वाज हिमेश। सो आई थॉट अभी बहुत सारे फैन पेजेस होते हैं, जैसे AR रहमान फैन क्लब, हिमेश रेशमिया फैन क्लब, तो ऐसे लोगों पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। सो आई थॉट आई शुड कम अप विद समथिंग। तो हिमेश के साथ सुरूर वर्ड बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड था, बिकॉज एल्बम्स एंड ऑल की पूरी डिस्कोग्राफी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो आई थॉट गाना वो सुरूर सुन के क्या फील होता है, तो आई थॉट तो ऑर्गेज़म आता है बिकॉज द हाई नोट्स ही टेक ना। तो सो आई वाज लाइक कि ओके दिस लुक्स good only, surur orgasm, then I combined and I put it out. Wow. I think अभी मेरे को पेटेंट कर लेना चाहिए वो word. बिल्कुल कर लेना चाहिए यार। और ये कभी था? How long back was this? It happened I guess in 2018. It started 2018. That's 6 years back from now. Yeah. What is one thing about the algorithm that you love and hate now? love ये बोल दो, आज तो algorithm को बताइए तो क्या है, complaint सारे निकाल देते हैं। So love तो ये मतलब the best thing about algorithm is कि अब सबको fair chances मिल रहे हैं। Even if you are a small creator और आपके content में कुछ जान है तो इट गेट पुश्ड। एल्गोरिथम ऐसा बन रहा है। और हेट वाली ऐसी बात है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं कि जो बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, मतलब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टॉक अबाउट 1 second reel, 0 second reel rather, 0 second reel उसमें आ जा रहा है व्यूज। और ऐसे अभी पता नहीं लोग कैसे कंटेंट डाइजेस्ट करते हैं। मैं खुद करता हूँ, बहुत ज्यादा क्रिंज कंटेंट मैं डाइजेस्ट करता हूँ। मेरा फीड मतलब अगर आप किसी अच्छे से वो इंसान को दिखाओ तो दे विल जस्ट प्यूक ऐसा मेरा फीड रहता है, भरा पड़ा बहुत ही कचरा रहता है। कभी ऐसा होता है कि आपका कोई फैन है, and that fan has followed you, likes your content, and you find them attractive, right? ठीक है, they may be a potential partner, but as somebody who is an artist and right, has so many followers, is there a hesitancy that should I go ahead and follow this person? So follow वाली बात है, I've hardly done that. हाँ, बहुत लोग ऐसे they turn out to be कि 2-3 साल से पीछे ही पड़े हैं। अच्छा। And they're like कुछ भी पोस्ट करता हूँ, they reply, they slide in my DMs and all. तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा हाँ ये इंसान है, मतलब लगा हुआ है, इसने एफर्ट नहीं छोड़ा है, तो I for the courtesy only I just follow back and oh nice. बट कभी मैं ना ही पोस्ट किसी का लाइक करता हूँ, ना ही कुछ स्टोरी देखता हूँ। मैं मतलब फॉलो कर दिया, म्यूट कर दिया अकाउंट। अच्छा, फॉलो करके म्यूट कर, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखा दिया, देन दिस आई हैव फंक्शन। बट हाँ बहुत लोग आते हैं DMs में, बहुत
बहुत प्रपोजल्स भेजते हैं कि प्लीज गो ऑन अ डेट विद मी एंड ऑल दैट, लाइक ठीक है, उनको भी पता है वो फ्लर्ट करे, मैं भी फ्लर्ट कर देता हूँ, दैट्स इट, बट आई नेवर टेक अच्छा टू दैट लेवल, कभी। मतलब with a follower you never want to go to that level where even if they are a potential partner. ब्रो मैं तो लड़कों के साथ भी फ्लर्ट कर लेता हूँ, सो दिस इज हाउ इट इज, आई मीन लड़कियां भी करती है तो दे थिंक कि उनके साथ ही करता हूँ, नहीं लड़के भी मेरे डीएम में कुछ ऐसा फ्लर्टी लिखते हैं तो आई जस्ट गेट बैक, आई लाइक, क्योंकि मेरे को पता है कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस शिट लाइटली, आई एम नॉट सीरियसली इनटू दिस, अदरवाइज अभी मैं 5-6 साल से तो कर ही रहा हूँ ना, आई कुड हैव डेटेड अ लॉट ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ दैट, बिकॉज obviously इतनी सारी लड़कियां फॉलो करती हैं ऑल, बट आई एम नेवर केयर्ड अबाउट दैट ओनली, मेरी पर्सनल लाइफ है, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाय, तो मेरे को बस Speculation theories that singers are often in depression making their voice more emotional. होता है क्या, दिल विल जानबूझ के तुड़वाते होंगे? अरे दिल विल का पता नहीं, अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था केके के बारे में, सो 2 गाने हैं, एक तो जिस मूवी का आवारापन बंजारापन, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है, एम करीम ने वो गाना शायद किया है, सो वो गाना, और दूसरा गाना डिंग डोंग, दोनों बस कुछ 2-3 घंटे के इंटरवल में रिकॉर्ड हुआ है, सो केके फर्स्ट वॉज कमिंग फ्रॉम अनु मलिक स्टूडियो, वो डिंग डोंग आके, और फिर इधर ये नो इट्स नॉट एम करीम, इट्स ये जिस मूवी किसका था, महेश भट्ट का गाना था, सॉरी माय बैड, तो महेश भट्ट का गाना था, तो महेश भट्ट ने केके को बुलाया, पूछा कि कहाँ से आ रहा है, तो उसने बोला मैं डिंग डोंग गा के आ रहा हूँ अनु मलिक का, उसका कुछ नहीं बोला, उसको बहुत ही सैडिस्टिक बातें करने लगा कि क्या है वैल्यू लाइफ की ये वो, और वो कंफ्यूज हो रहा है ऐसे ये बातें क्यों कर रहा है, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें बकचोदी करने लगा महेश भट्ट, एंड केके वाज लाइक सो लॉस्ट, ये ऐसी बातें कि मेरे को सैड क्यों कर रहा है, मैं इतना फंकी गाना गा के मौज मस्ती करके आया हूँ, अक्सर ऐसा होता है ना, एक बार डिंग डोंग हो जाए तो लोग सैड हो जाते थे। नहीं उसके बाद उसके बाद जब केके का वो माइंड आया तभी बोला कि बेटा तेरे से मैं एक गाना गवाना चाहता हूँ, उसका जोन ये है, तो आई वांटेड टू यू टू बी इन दैट स्पेस ओनली, तभी गया था, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा वो लोग, बहुत लोग तो ऐसे फेक करते हैं कि यार मैं बहुत ही डिप्रेशन में गाना गाने जा रहा हूँ, आई डू दिस, फेक करते हैं वो, मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि अभी देखो आपको पहले जैसे पहले होते थे कुमार सानू ने एक दिन में 30-30 गाने रिकॉर्ड किया करते थे, तो यू थिंक कि अभी ऐसा इमोशन बटन थोड़ी ना दबाया, माइंड मेकअप कर लिया, ऐसे थोड़ी ना होता होगा, ऑब्वियसली एक्चुअली कितना मुश्किल होता होगा बहुत ज्यादा इनको ये करने के लिए, ये जो भी क्रिएट करने वाली चीज है, एक्टिंग हो या म्यूजिक हो, उसमें आपको इमोशन डालने रहते हैं, तो अगर आप एक दिन में 30-30 या 15-15 20-20 गाने रिकॉर्ड कर रहे हो तो यू आर जस्ट चीटिंग, और वो कुछ टाइम बाद पता चल जाता है कि हाउ टू मैनिपुलेट योर ओन इमोशंस, हाउ टू एक्ट वो सारी चीजें, तो पता चल जाता है, देन दे गेट यूज्ड टू इट कि अच्छा कर लेंगे, ठीक है। बट एक हिमेश के बारे में एक मेरे को एक चीज पता है कि 2012 के अराउंड जब बहुत ही ज्यादा ये अच्छे एल्बम्स आ रहे थे, तो ही वेंट यूएस टू वर्क विद लिल वेन, और एक एल्बम कर रहा था द एज नाम से कुछ करके, दैट नेवर केम आउट, मेरे को गाना सुनना था कि हिमेश ने लिल वेन के साथ कैसा गाना बनाया, वो हिमेश ने लिल वेन के साथ, वो मैं रात को मेरे को ये सपने में आता है कि यार ये गाना कैसे, ये गाने का कुछ रिवील हुआ ही कुछ नहीं, एक एल्बम का वो न्यूज, अभी इफ यू टाइप द एज करके हिमेश ना, तो पूरा न्यूज आता है अभी भी कि ही इज वर्किंग विद लिल वेन टाइप ऑफ, बड़े बड़े वेस्ट के नाम, कुछ ऐसे नाम रैपर्स एंड ऑल, उसका तो एल्बम कर रहा है, और वो कभी इट नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे, और मेरे को वो चीजें रात को कभी कभी जगा देती यार, हिमेश और लिल वेन क्या डेडली कॉम्बो, क्या नाम होगा इस गाने का, प्रोजेक्ट कर रहा था वो द एज नाम से, गाने नाम था प्रोजेक्ट, हाँ कुछ एज ही नाम था ऐसा, एज फार एज रिमेम्बर, बट मेरे को वो चीजें कभी कभी, मतलब अचानक मैं 3 बजे उठता हूँ बेड पे से, यार हिमेश और लिल वेन, यार ये केमिस्ट्री तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा, you guys can speculate कि क्या होगा इन दोनों का, लिल वेन और हिमेश का, and you can make a track जो नहीं निकला है कभी भी, लेकिन you can make a track and let us know about this. अच्छा, एक चीज है जो ऑनलाइन काफी दिखाई देती है, ये फाइनल चीज मैं आपसे पूछने वाला हूँ, and where lovers relate to this maximum, that is about Amitabh and Rekha. Oh wow. Oh my god, I don't know how much of it was there or is there, but whenever I've seen edits made on that, it gets me emotional, it gets me, for example, even Rekha singing, हम मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, that song. यार, what was that about? यार इसमें तो यश चोपड़ा ने एक मूवी बना दी, क्या बात कर रहे हैं, आई मीन वो सिलसिला है ना, यश चोपड़ा की जो अमिताभ है, जया बच्चन है एंड रेखा है ना, तो आई मीन लव तो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल थिंग ओनली ना, तो इवन इफ वो कहते हैं ना, अरे मूवी है ना, सच्चा प्यार वही होता है, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, तो वही
वो जितने भी ब्यूटीफुल लव स्टोरीज हैं दे नेवर मीट एन एंड। तो आई गेस वो एडिट्स भी इसीलिए बैन कर जाते हैं बिकॉज वो केमिस्ट्री उन प्यार बहुत ही सेक्रेट चीज होती है ना, और जहाँ जब होता है तभी फील होता है। सो मे बी उनके बीच भी कनेक्शन रहा होगा। आई एम जस्ट वाओ, अधूरा इश्क आई थिंक बहुत है ना। अरे पूरा बॉलीवुड ही अधूरे इश्क पे रिवॉल्व करता है। अभी हर एक साल कोई ना कोई ऐसा एल्बम, ऐसा गाना आता है जहाँ पे अधूरे इश्क को ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं कि तड़पो तड़पो। वो तड़प जो है ना बहुत ही सही चीज है, तुम्हें वो सेल करते हैं कि यार सेल करता है, एक्चुअली सेलिंग पॉइंट है। ये तेरे नाम से शुरू हुआ है, देवडी से तेरे नाम से शुरू हुआ है। yes. और उसके बाद अनुराग कश्यप ने देवडी लाई, और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली कबीर सिंह, भले वो प्रॉब्लमैटिक मूवी थी बट वो जो तड़पने वाली फीलिंग है ना, वो तड़पने वाला इश्क अधूरा रहना ना, वो पूरे यूथ को ऐसे चोक होल्ड में रखा है कि तुम यही है, जीवन का सार है तड़पना इश्क में। बट जाते जाते मैं एक चीज आपसे पूछने वाला हूँ अबाउट योर सॉन्ग दैट्स कमिंग आउट एंड अ हिप हॉप सिंगल दैट्स कमिंग आउट। You want me to preview it? Yes, why not? Okay, where can I Let's listen to कुछ Sururgasm. जब से मिली तेरी पहली नजर, होश है खोया ना मुझको फिक्र, तेरी ही बातें मैं करता रहूं, बाहों में आ जाना मुझको सबर, डीएम में तेरी करूं मैं स्लाइड, बॉडी है तेरी सुपर मॉडल टाइप, दोस्तों में तुझको करूं मैं हाइप, जस्ट लव वो शेड क्या करती तू लाइक, तू करती है लाइक तो मुझको बता, रहती कहाँ तू क्या तेरा पता, वो कहते मुझे कुछ चढ़ती नहीं पर जब देखूं तुझे तो है चढ़ता नशा, तुझे दुनिया से कर लो मैं रेस्क्यू, मेरे पेशेंस के लेती ऐसा टेस्ट क्यों, तेरी आंखें नशीली लफ्ज़ उर्दू, चाहिए नहीं कोई और जस्ट want you, तो आजा तू पास, just wanna hug, why you so off, tell me what's up, तू मेरा प्यार करना तू शक, don't you understand, I'm in love, So I can't wait for this to come out because when it does, I'm pretty sure I can envision it going everywhere. And people, you know, so I mean people like absolutely, man, they will love it, not like it. It's beautiful. All the best, and now I see why everything revolves around music because you're so good at it. I had no idea about that. But that's beautiful, man. I really hope कि आप इसी तरह से लोगों को हंसाते भी रहे और उनको ऐसे एंटरटेन भी करते रहे म्यूजिक के साथ में, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ बातें की। यस, अरे बहुत कुछ बातें की। अभी वो ऑफ एयर वाली बातें करेंगे। बाय बाय।